दोस्तों, आज के समय में रसोई गैस देश के हर छोटे बड़े घर की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है और इसी गैस सिलेंडर को लेकर मोदी सरकार ने आज एक बेहद बड़ा फैसला लिया है। साल 2026 में एलपीजी गैस सिलेंडरों को लेकर पूरे देश में 5 नए और बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं, जिनका सीधा असर देश के हर आम आदमी की जेब और आपके घर के बजट पर पड़ने वाला है। क्या अब गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बदलाव होने वाला है? नई सब्सिडी का पैसा किन किन लोगों के बैंक खातों में आना शुरू हो गया है? और गैस बुकिंग से लेकर ई-केवाईसी तक वो कौन से 5 बड़े बदलाव हैं जिन्हें आज ही जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना आपका गैस कनेक्शन भी खतरे में पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम गैस सिलेंडर के इन सभी 5 नए नियमों की पूरी सच्चाई को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। यह वीडियो आपके बहुत काम की है, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो की गहराई में उतरने से पहले साथ ही यह भी कमेंट करके बताएं कि आप हमारी वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गैस सिलेंडर को लेकर जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम लागू किया गया है वह है ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। भारत सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह सख्त आदेश जारी कर दिया है कि देश के सभी एलपीजी ग्राहकों, चाहे वो इंडेन के हों, भारत गैस के हों या एचपी गैस के, को अपने गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी करवानी ही होगी। सरकार ने ऐसा क्यों किया? दरअसल सरकार के डेटाबेस में ऐसे लाखों गैस कनेक्शन मौजूद हैं जो उन लोगों के नाम पर चल रहे हैं जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या फिर वो एक शहर छोड़कर दूसरे शहर जा चुके हैं। कई लोग तो एक ही नाम पर 2-2, 3-3 गैस कनेक्शन लेकर बैठे हैं और सब्सिडी का गलत फायदा उठा रहे हैं। इसी ब्लैक मार्केटिंग और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने बायोमेट्रिक ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। आपको क्या करना होगा? अगर आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको तुरंत अपनी गैस एजेंसी जाना होगा। वहां आपको अपना आधार कार्ड और गैस पासबुक लेकर जानी है। एजेंसी वाले मशीन पर आपका फिंगरप्रिंट या चेहरे का स्कैन लेकर आपके आधार को आपके गैस कनेक्शन से लिंक कर देंगे। अगर आप एजेंसी नहीं जाना चाहते तो आप अपनी गैस कंपनी के ऑफिशियल मोबाइल ऐप जैसे इंडियन ऐप या हेलो बीपीसीएल पर जाकर घर बैठे भी अपना फेस स्कैन करके ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपने तय समय सीमा के अंदर यह काम नहीं किया तो सबसे पहले आपके खाते में आने वाली गैस सब्सिडी रोक दी जाएगी और उसके बाद आपका गैस कनेक्शन पूरी तरह से ब्लॉक भी किया जा सकता है। इसलिए इस काम को आज ही अपनी प्राथमिकता लिस्ट में सबसे ऊपर रखें। दूसरा सबसे अहम नियम सीधा आपके बैंक खाते और उसमें आने वाले पैसों से जुड़ा है। हम सभी जानते हैं कि सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को हर गैस सिलेंडर पर 300 रुपये की भारी सब्सिडी देती है और कुछ राज्यों में सामान्य ग्राहकों को भी सब्सिडी का लाभ मिलता है। लेकिन दोस्तों, लाखों लोगों की शिकायत रहती है कि उनका सिलेंडर तो बुक हो जाता है लेकिन सब्सिडी का पैसा उनके बैंक खाते में नहीं आता। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने नियम बदल दिया है। अब गैस की सब्सिडी का पैसा उसी बैंक खाते में जाएगा जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा होगा और जिसकी एनपीसीआई मैपिंग नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो रखी होगी। इसे आसान भाषा में आधार सीडिंग कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास 2 या 3 बैंक खाते होते हैं। आपने गैस एजेंसी में पंजाब नेशनल बैंक की पासबुक दी होती है लेकिन आपका आधार एसबीआई बैंक से लिंक होता है। ऐसे में सरकार जो पैसा भेजती है वो आपके एसबीआई वाले खाते में चला जाता है या फिर बीच में ही अटक जाता है। नया नियम यह कहता है आपको अपने उस बैंक में जाना होगा जहां आपका मुख्य खाता है और बैंक मैनेजर से कहना होगा कि मेरे खाते को एनपीसीआई से मैप कर दीजिए ताकि सरकारी सब्सिडी सीधे इस खाते में आ सके। जब तक आपका बैंक खाता एनपीसीआई के सर्वर से लिंक नहीं होगा तब तक गैस सब्सिडी का एक भी रुपया आपके खाते में क्रेडिट नहीं होगा। इसलिए तुरंत अपने बैंक जाकर अपनी पासबुक और आधार कार्ड की स्थिति चेक करवाएं। तीसरा नियम एलपीजी गैस की दुनिया में एक बहुत बड़ी डिजिटल क्रांति लेकर आया है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा या खुद भी महसूस किया होगा कि जब नया गैस सिलेंडर घर आता है तो कई बार उसका वजन कम होता है। गैस एजेंसी के गोदामों से लेकर आपके घर तक पहुंचने के बीच कुछ बेईमान लोग सिलेंडरों में से 1-2 किलो गैस निकालकर चोरी कर लेते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। इस खतरनाक और गैर कानूनी गैस चोरी को रोकने के लिए सरकार ने QR कोड ट्रैकिंग का नया नियम लागू कर दिया है। अब जो भी नए गैस सिलेंडर बॉटलिंग प्लांट से बाहर निकल रहे हैं उनके लोहे के गोल रिंग पर एक खास तरह का QR कोड वेल्ड किया जा रहा है। ये QR कोड बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप पेटीएम या फोन पे पर पेमेंट करने के लिए स्कैन करते हैं। इस QR कोड को गैस सिलेंडर का आधार कार्ड कहा जा सकता है। जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन से इस QR कोड को स्कैन करेंगे आपके फोन की स्क्रीन पर उस सिलेंडर की पूरी कुंडली खुलकर सामने आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि यह गैस सिलेंडर किस प्लांट में भरा गया था, इसमें गैस कब भरी गई थी, इसका असली वजन कितना होना चाहिए और इसकी टेस्टिंग कब हुई थी। अगर डिलीवरी बॉय आपको कोई ऐसा सिलेंडर देता है जिसका QR कोड स्कैन नहीं हो रहा है या उसका सील टूटा हुआ है तो आप उस सिलेंडर को लेने से साफ मना कर सकते हैं।
सरकार का यह कदम गैस माफियाओं और चोरी करने वालों पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। चौथा नियम आपकी सुरक्षा और आपके हक को सुनिश्चित करने के लिए है। कई बार ऐसा होता था कि आपने गैस बुक की, लेकिन डिलीवरी बॉय ने आपका गैस सिलेंडर किसी और को ब्लैक में ज्यादा पैसों में बेच दिया और आपके मोबाइल पर मैसेज आ गया कि आपका सिलेंडर डिलीवर हो चुका है। आप परेशान होते रहते हैं कि गैस घर आई नहीं तो डिलीवर कैसे हो गई। इस ब्लैक मार्केटिंग और धांधली को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने DAC डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी OTP सिस्टम को पूरे देश में सख्ती से लागू कर दिया है। यह नियम कैसे काम करता है? जब आप अपने मोबाइल से गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो उसी वक्त आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गैस कंपनी की तरफ से एक 4 या 6 अंकों का OTP आ जाता है। जब डिलीवरी बॉय गैस सिलेंडर लेकर आपके घर के दरवाजे पर आएगा तो आपको उसे पैसे देने के साथ साथ वह OTP भी बताना होगा। डिलीवरी बॉय वह OTP अपने मोबाइल ऐप में डालेगा। जब सिस्टम उस OTP को वेरीफाई कर लेगा तभी उस गैस सिलेंडर की डिलीवरी सफल मानी जाएगी। अगर आपके पास OTP नहीं आया है तो डिलीवरी बॉय के ऐप में एक ऑप्शन होता है जिससे वह उसी वक्त आपके नंबर पर नया OTP भेज सकता है। ध्यान रखें, बिना OTP दिए न तो डिलीवरी बॉय आपको सिलेंडर दे सकता है और न ही आपके नाम पर किसी और को गैस बेच सकता है। यह नया नियम हर ग्राहक को गैस चोरी से बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, 5वां और आखिरी नियम उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो घरेलू लाल रंग वाले गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल अपनी दुकानों, ढाबों, होटलों या शादियों में करते हैं। हम सब जानते हैं कि घरेलू गैस सिलेंडर पर सरकार भारी सब्सिडी देती है ताकि आम आदमी को खाना पकाने में आसानी हो, लेकिन कुछ लोग इसी घरेलू गैस को सस्ते में खरीदकर कमर्शियल कामों में इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए हमेशा नीले रंग का कमर्शियल सिलेंडर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने 1 साल में खरीदे जाने वाले घरेलू सिलेंडरों की लिमिट तय कर दी है। नया नियम यह है, अब कोई भी आम परिवार 1 साल के अंदर अधिकतम 15 गैस सिलेंडर ही बुक कर सकता है। इतना ही नहीं, 1 महीने के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 2 सिलेंडर ही ले सकते हैं। सरकार का मानना है कि एक सामान्य परिवार के लिए 1 साल में 15 गैस सिलेंडर बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर महीने 3 या 4 गैस सिलेंडर बुक कर रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वह उस गैस का इस्तेमाल घर में खाना बनाने के लिए नहीं बल्कि किसी होटल या दुकान में कर रहा है। अगर आपके घर में सच में ज्यादा सदस्य हैं और आपको 15 से ज्यादा सिलेंडरों की जरूरत पड़ती है तो आपको अपनी गैस एजेंसी में जाकर एक एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र और कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे, तभी आपका कोटा बढ़ाया जाएगा। अगर कोई गैस एजेंसी या ग्राहक घरेलू सिलेंडर का कमर्शियल इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और गैस कनेक्शन हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे साल 2026 में LPG गैस सिलेंडरों को लेकर मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए वो 5 सबसे बड़े और अहम नियम जिनका सीधा असर आप पर और हम पर पड़ता है। चाहे वो eKYC करवाकर अपना कनेक्शन बचाना हो, आधार लिंक करवाकर अपनी सब्सिडी पाना हो या फिर OTP देकर ब्लैक मार्केटिंग को रोकना हो, ये सभी नियम आम जनता की भलाई और गैस वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए उठाए गए बेहतरीन कदम हैं। अगर आपने अभी तक eKYC या बैंक आधार मैपिंग नहीं करवाई है तो आज ही पूरा कर लें ताकि गैस सब्सिडी में कोई दिक्कत न हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसी जरूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।